हेलो स्टूडेंट। तो ऑप्टिक्स का केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक एग्ज़ाम 2023 में है उसी का हम वीडियो बना रहे हैं। इसके पहले हम 2 लेक्चर का वीडियो बना चुके हैं। अभी ये सब सारे लेक्चर में शुरू में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बता रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। पहला बता चुके हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस और सेकेंड बता चुके हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। पहला तो क्या था, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, जिसका फॉर्मूला निकाले थे μ2/v μ1/u μ2 माइनस μ1/r। और सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या था, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या था, 1/f μ माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आइए। अब सेकेंड चैप्टर का जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें आपका सिलेबस में पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इस लेक्चर में हम आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें आपको क्या पूछेगा, एक लेवल डायग्राम बनाइए, उसका एक्शन के बारे में लिखिए और मैग्नीफाइंग पावर निकालिए। तो माइक्रोस्कोप का क्या काम है, बहुत छोटा वस्तु को बड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म में आपको दिखाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस रहेगा, इसलिए एक ही बार मैग्नीफिकेशन होगा। अगर बहुत ज़्यादा छोटा वस्तु रहेगा तो सिंपल माइक्रोस्कोप सूटेबल नहीं होगा। तो कौन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस रहेगा। इसका पहले कंस्ट्रक्शन का पार्ट देखिए। दोनों कन्वेक्स लेंस है। इस लेंस का नाम येलो दे रहे हैं, इसका एलई दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि इधर क्या रहेगा आपको, ऑब्जेक्ट, इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। इधर क्या रहेगा, आई। इस लेंस को क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड कोएक्सियली। दोनों का एक्सिस देखिए सेम है। येलो क्या है, एक कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर साइज बोलिए या इसका अपर्चर स्मॉल है, एंड फोकल लेंथ दोनों कम है। और किधर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की ओर, प्लेस्ड टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट। इसलिए इस लेंस का नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्ट की ओर है इसलिए नाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। सेकेंड लेंस क्या है, एलई। ये भी कन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कनकेव लेंस का यूज माइक्रोस्कोप में नहीं करेंगे, क्योंकि कनकेव लेंस ऑलवेज इमेज इरेक्ट तो बनाता है लेकिन स्मॉलर साइज का बनाता है। इसमें स्मॉल को क्या करना है, साइज बड़ा करना है। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्जर साइज एंड फोकल लेंथ दोनों ज़्यादा है। और ये किधर रखा हुआ है, आई की ओर है, इसलिए इस लेंस का नाम क्या होगा, आई पीस होगा। तो इतना आप कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा फिगर बना के। अब आते हैं इसका एक्शन पर विचार करते हैं। तो
इसका दो केस है। अगर आपको एग्जाम में कोई केस ये सब नहीं लिखा हुआ रहेगा तब कौन केस दीजिएगा? फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में इमेज को हम आंख से नज़दीक में बना रहे हैं, मतलब लीस्ट डिस्टेंस पर। इसका केस नंबर क्या ले रहे हैं? 1। व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट least distance of distinct vision। पूरा क्या हुआ? लिस्ट मने न्यूनतम, डिस्टेंस का हिंदी क्या हुआ? दूरी, डिस्टिंक्ट का स्पष्ट, विजन का दृष्टि। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या इसको नियर पॉइंट भी कहते हैं, जिसको क्या से डिनोट करेंगे? डी। इसका वैल्यू नॉर्मल आई के लिए कितना लेते हैं? 25 सेंटीमीटर। क्योंकि नज़दीक का वस्तु को हम नज़दीक में ही देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियरली दिखेगा। अब आइए इसका लेवल डायग्राम, एक्शन का लेवल डायग्राम। लेवल डायग्राम सबसे पहले हम एक बार रफ फिगर समझा देते हैं, तब फाइनल बनाएंगे। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि दोनों लेंस एक बार नहीं बनाइएगा। एक बार में बनाने से क्या प्रॉब्लम आएगा हम समझाते रहे। ये दो लेंस है, यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बड़ा बनाना है, मान लीजिए यहाँ बन गया, तो ये फिगर आपको काटना पड़ेगा, कैंसिल करना होगा, क्योंकि इसका इमेज इधर बनेगा, जो इसका इमेज होगा इसके लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए एक एक करके हम समझाते हैं, पहले रफली समझिए तब फाइनल बनाएंगे। एक लेंस ले लिया, कन्वेक्स लेंस। इस लेंस का नाम क्या है? एलो। अब हमको ध्यान क्या देना है कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर रखा जाए कि इमेज पहला तो बड़ा बने और ये साइड बना। मान लीजिए इसका फोकल लेंथ, फोकस को F4 से डिनोट किए, इसका डबल दूरी हो गया 2F4। हम जानते हैं कि 2F4 के इधर रखेंगे तो इमेज छोटा बनेगा, 2F पर रखोगे बराबर बनेगा, 2F और F के बीच में रखेंगे तो इमेज आपका बड़ा रियल और इधर बनेगा। सबसे बड़ा तो यहाँ बनेगा फोकस और सेंटर के, ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन इसका इमेज वर्चुअल बन जाएगा तो ये लेंस बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए F और इसके बीच में रख के एक बड़ा इमेज बना लीजिए, दूर में बनेगा, क्योंकि अभी रफली समझा रहे हैं, फिर ठीक से बनाएंगे। फिर इसके लिए ये लेंस हो गया L। इसके बाद ये लेंस बनाइए। ये जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस के लिए क्या काम करेगा? ये जो इमेज बना इसके लिए क्या बन गया? इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको आगे पीछे सेट करके इसके फोकस के अंदर में रख लेंगे तो फाइनल इमेज हमारा फिर कहाँ बन जाएगा? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। ये रफली बना दिए। अब आइए फाइनल फिगर बनाते हैं। एक बार रफ में हम आपको समझा दिया कि किस फॉर्म में इमेज को बनाना है। तो आते हैं इसमें, एक एक करके देखिए। ए लेंस है आपका ऑब्जेक्टिव, जिसको एलो से डिनोट किया। इसका कोई भी डिस्टेंस हो, पॉइंट हो, इसको ओ से ही डिनोट कीजिए। और आई पीस के लिए क्या से डिनोट करेंगे? ई से। F4 और सेकेंड उसका डबल क्या होगा? डिस्टेंस 2F4। इसके अंदर में आप कहीं भी रखिए तो इसका इमेज ये बड़ा बनाएगा। एक तो सेंटर से सीधा ले जाइए और एक आपका मोड़िए, यहाँ पर ही कट गया। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या बना? इमेज बना। कैसा इमेज बना? बड़ा बना, उल्टा बना और रियल बना। सेकेंड में अब इस लेंस को बनाइए। सेकेंड लेंस क्या है? आई पीस। आई पीस का जो साइज होगा इस लेंस के कंपैरिजन में बड़ा होगा। ये लेंस हो गया एल।
ए डैश बी डैश जो इमेज बना आई पीस के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। इसके पोजीशन को ऐसा एडजस्ट कीजिए कि इसके फोकस के क्या जाए अंदर में, तो आगे पीछे एडजस्ट कर लिए। अब आपका इधर पीछे फैला दीजिए, इधर मिला दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप कम फैलाइएगा, बहुत आगे मिलेगा, इधर मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पहले रफ में फिगर बनाकर टेक्निक कभी नहीं गड़वाइएगा, इसी को पीछे पहले बढ़ा लीजिए। ये डॉटेड से लीजिए और इधर सीधा ले जाइए। तो देखिए इधर फैला दिया, हमको डर नहीं है, पहले ही मिलाया हुआ है। ए डबल डैश बी डबल डैश पर फाइनल इमेज बन गया। फिगर क्लियर। जैसा डिस्टेंस लिख लेते हैं, ए पॉइंट ओ दीजिए, ये पॉइंट ई दीजिए। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ यू, इमेज बनाया ई डिस्टेंस वी ओ। इसके लिए ऑब्जेक्ट का दूरी हुआ, उसको क्या से डिनोट किए, यू ई। और ये फाइनल इमेज बनाया लीस्ट डिस्टेंस, उसको क्या से डिनोट करो, कैपिटल टी। अब बन जाएगा। तो यहाँ पर अपना एक खूबसूरत सा आँख बना लीजिए। यही इसका लेवल डायग्राम हुआ। अच्छा से समझ में आया, क्योंकि इसको हम पहले रफ में बताए, उसके बाद आपका फाइनल फिगर बनाया। एक बार आप फिर से समझिए। क्या कीजिए, F और 2F के बीच में रख के एक रियल इमेज इधर बड़ा बना लिए। उसके बाद आई पीस बनाइए। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, इसको एडजस्ट करके इसके फोकस के अंदर मिलाए। फोकस के अंदर में लाएंगे फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल बन गया। नोट्स पढ़िएगा तो डिटेल लिखा हुआ, हम शॉर्ट में कैसे लिखिएगा वो समझा दें। ए बी शुरुआत करते हैं। ये क्या है, पोजीशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट है जो लाइज कर रहा है, लाइज बिटवीन FO एंड 2FO ऑफ किसका, ऑब्जेक्टिव का। ए डैश बी डैश ये क्या बना, इमेज बनाया। पोजीशन ऑफ दी इमेज है। कैसा इमेज बना, ये लिख लीजिए। इट इज रियल है पहला, तो इनवर्टेड है एंड लार्जर है, बड़ा बना। थर्ड पॉइंट में एक बार फिर ए डैश बी डैश लिखिएगा। ए डैश बी डैश आपको दो बार लिखिए। ए डैश बी डैश जो इमेज बना, इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। सर्व्स एज ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, आई पीस के लिए। एंड पोजीशन ऑफ लेंस को, मतलब लेंस माने आई पीस को ऐसा एडजस्ट करेंगे आगे पीछे, देखते हैं माइक्रोस्कोप ऐसे घुमाने वाला रहता है, ये अंदर बाहर जाएगा। आई पीस इज एडजस्टेड सच दैट ए डैश बी डैश लाइज विद इन इट्स फोकस। उसको कहाँ ले आए हम, फोकस के अंदर ले आए। अब फाइनली आपका चौथा पॉइंट लिखिएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश। ये क्या है, पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज है, जो कहाँ बना, फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना। कैसा बना, इट इज पहला वर्चुअल बना, इरेक्ट है एंड लार्जर है। लेकिन ये जो इरेक्ट लिखे किसके कंपैरिजन में लिखे, ए डैश बी डैश के कंपैरिजन में ये बड़ा भी है, माने इरेक्ट है। लेकिन ए बी के कंपैरिजन में जो फाइनल इमेज क्या रहेगा, इनवर्टेड। इसमें जो फाइनल इमेज दिखता कैसा है, उल्टा दिखता है। तो ये था आपका लेवल डायग्राम, और उसको हम डिस्क्राइब कर दिए, डिटेल आपका बता दिए। इसके बाद ये जब समझ गए तो लास्ट पार्ट क्या रहेगा इसमें, मैग्नीफाइंग पावर निकालना। आते हैं मैग्नीफाइंग पावर में, इतना तो लिख लीजिएगा आप लोग। ऐसे डिटेल नोट्स आप PDF से ही लिखिएगा,
यहाँ पर हम केवल समझाते जा रहे हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, कितना टाइम इसका इमेज बड़ा होना। मैग्नीफाइंग पावर, यहाँ पर मैग्निफिकेशन देखिए 2 बार हुआ। इसको एक बार ये बड़ा किया, इसको फाइनली एक बार ये बड़ा किया। तो अगर 2 या 3 बार मैग्निफिकेशन होता है कोई भी सिस्टम ऑफ लेंसेज में, तो फाइनल मैग्निफिकेशन सभी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो m बराबर हम पढ़ते हैं साइज ऑफ द इमेज, इमेज माने कौन इमेज, फाइनल इमेज, बटा में क्या होगा, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आइए, ऑब्जेक्ट ए बी है और फाइनल इमेज कौन है, A डबल डैश B डबल डैश, और ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए ए बी गुना A डबल डैश B डबल डैश बटा A डैश B डैश, यार ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप जैसा समझिए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट कौन था, ए बी, इमेज कौन था, ए डैश बी डैश। तो इमेज का साइज बटा ऑब्जेक्ट का साइज, मैग्नीफाइंग पावर किसका हो गया, ऑब्जेक्टिव। यहाँ ये हो गया इमेज का साइज आईपीस के लिए, और उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन था, ए डैश बी डैश। ये मैग्नीफाइंग पावर किसका हो गया, आईपीस का हुआ। तो यही बोल रहे थे, मैग्निफिकेशन जो होगा 2 बार मैग्निफिकेशन हुआ, तो रिजल्टेंट जो मैग्निफिकेशन होगा कंपाउंड का, वो दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो जहां यहां पर एमओ को क्या माने है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ किसका है, ऑब्जेक्टिव का है, और एम ई मैग्नीफाइंग पावर किसका है, आई पीस का है। अब आते हैं इक्वेशन 1 जो हम प्रूव कर लिए कि एमओ गुना एमई, एमओ का अलग से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एमई का वैल्यू अलग से कैलकुलेट करके इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो आइए एक एक करके निकालते हैं। एमओ, एमओ क्या था, ए डैश बी डैश वाई ए बी, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, v बटा u, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट। यहाँ पर केवल लगा लीजिए वो, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस किसके लिए लेना होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए लेना होगा। साइन लीजिए, vo का साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर माइनस vo बटा u आया। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा होगा, माइनस इंडिकेट करता है कि इमेज जो बनता है ये बनाया इन्वर्टेड। और सेकेंड में देखिए इसका u भी माइनस v भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, एम का वैल्यू प्लस, तो एक माइनस एक प्लस, रिजल्ट क्या में देगा, माइनस, माने आपको फाइनल इमेज इन्वर्टेड ही दिखेगा। तो ये एमओ का वैल्यू निकाल लिया। अब आते हैं एमई का वैल्यू। कैलकुलेशन किसका करना है, कैलकुलेशन ऑफ एमई। एमई है कितना, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश, ये भी बटा यू, मैंने माइनस भी माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसका मैग्नीफाइंग पावर प्लस, उसका क्या आया माइनस, रिजल्ट क्या देगा माइनस। अब इसको जैसा इस फॉर्म को चेंज करेंगे, किस फॉर्म में, सिंपल माइक्रोस्कोप का जो आया था, इसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन में है 1 प्लस डी बाई एफ, उसी फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पर हम आप लगा देते हैं अप्लाइंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। सबसे पहला काम कीजिए, सब जगह ई लिखिए। सेकेंड काम कीजिए, साइन लीजिए, ये भी माइनस है ये भी माइनस, और कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस
यहाँ क्या हो गया +1/Fe। दोनों साइड V से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइंग बाई V इन बोथ साइड्स। तो सब में गुना करो, V बटा V, V बटा UE, V बटा Fe। इकट्ठ के -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 1 + V/Fe। और V का वैल्यू कितना है, लीस्ट डिस्टेंस को क्या से डिनोट करते हैं, D से। यही आपका फाइनली ME का वैल्यू आया। MO का वैल्यू हम V बटा U में ही छोड़ दिए, -VO बटा U, और ME का वैल्यू वो आया 1 + D बटा Fe। अब दोनों का वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर आप पुट कर दीजिएगा तो फाइनल आपको M का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ MO एंड ME इन इक्वेशन नंबर 1, M बराबर MO, VO बटा U, 1 + D बटा Fe। ये इसका मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू है। अगर मॉडुलस लेते हैं, माइनस केवल बता रहा नेचर की फाइनल इमेज इन्वर्टेड है। अगर इसका मॉडुलस ले लोगे तो केवल V बटा, और लेंथ निकालने बोलेगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। लेंथ का मतलब क्या हुआ, दोनों लेंथ के बीच का डिस्टेंस। फिगर देखिए, ये क्या था VO, ये डिस्टेंस क्या है UE। इसमें लेकिन मॉडुलस ही लीजिएगा, साइन प्लस माइनस नहीं, क्योंकि डिस्टेंस है। VO का मॉडुलस प्लस UE का मॉडुलस। एक केस आएगा तो एग्जाम में इतना लिखिएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 में 5 देगा उम्मीद है। और एक इसका स्पेशल केस और भी है, सेकेंड केस शॉर्ट में ही बता देते हैं। केस इसका सेकेंड कि फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर बनाएंगे। केस सेकेंड, द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ज़्यादा दूर नहीं हुआ, 2f से आगे, आँख से जैसा दूर में दिखेगा। और इन्फिनिटी पर इमेज कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखते हैं, फोकस पर। फर्स्ट लेंस के फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये हटा देते हैं, FO और 2f के बीच में रखेंगे येलो के लिए, तो इसका इमेज यहाँ पर ही बड़ा बनाया, A', B' नाम दिए थे। फर्स्ट फिगर में कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ तक दूरी क्या है VO। सेकेंड का फिगर में जैसा मॉडिफाइड करना होगा, ये लेंस इसके बाद बनाइएगा। ये लेंस कौन लेंस है, आईपीस है। इसको क्या से डिनोट किए, LE से डिनोट किए। तो आईपीस का एडजस्टमेंट ऐसा करना है, अगर हमको इन्फिनिटी पर बनाना है तो इसको कहाँ रखना होगा, इसके फोकस पर, मैंने Fe पर रख दिया। और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर, इसमें पैरेलल ले जाइएगा, मिलाना तो है नहीं, और इसको पीछे दिखा दीजिए, दूर में लगेगा आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपका आई रहेगा सुंदर सा, आँख बना लिए। तो इसमें जो आपको नोट्स में PDF में भेजा हुआ है, 2 पॉइंट में कोई चेंज नहीं होगा। AB, ये क्या लिखिएगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन FO एंड 2FO ऑफ ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है। सेकेंड में क्या लिखिएगा, A', पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव। इसका नेचर लिखिएगा कि इट इज रियल है, इन्वर्टेड है, एंड क्या है, लार्जर है। थर्ड पॉइंट में एक बार ये चेंज करना होगा। थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं, क्या हुआ, A', सर्व्स एज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर किसके लिए, आई पीस के लिए, एंड पोजीशन ऑफ लेंस इज एडजस्टेड
such that A dash B dash lies at its focus। कहाँ पर लाइट करेगा उसको? फोकस पर लगेगा। जब फोकस पर है तो उसमें तो नाम दिया हुआ था, फाइनल इमेज का नाम क्या दिए थे? ए डबल, इसमें तो कोई नाम नहीं है, तो इसी में लिखिएगा द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। ये कैसा है? इधर अगर देख रहे हैं साइड, आंख उधर है तो वर्चुअल हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा और क्या रहेगा? सीधा। लेकिन ये सीधा डायरेक्ट जो बोल रहा है किसके कंपेरिजन में होगा? ए डैश बी डैश के तुलना। लेकिन ए बी के तुलना में इसका जो इमेज होगा वो क्या होगा? इन्वर्टेड। जैसा मैग्नीफाइंग पावर पर आइए, शॉर्ट में इसको करते हैं। आपका केस फर्स्ट केस ही, जैसा कभी कभी न्यूमेरिकल इस पर देता है इसलिए बता रहे हैं। मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर क्या था? एमओ गुना एम ई था। एमओ में तो कोई चेंजेज नहीं हुआ, वही पोजीशन ऑब्जेक्ट का, वही पोजीशन इमेज का, इसलिए इसका फॉर्मूला तो वही होगा वीओ बटा क्यू गुना ये चीज जैसा है। जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप का नोट्स पढ़िएगा या प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें ये जो बनाया इमेज, फाइनल इमेज, उसमें एक लीस्ट डिस्टेंस पर है तो उसमें मैग्नीफाइंग पावर आया था 1 + d/f, और अगर इन्फिनिटी पर आया तब आता है d/f। तो ये जो लेंथ है ये क्या काम कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप का ही काम कर रहा है, इसलिए एम ई का वैल्यू फिक्स होगा d/f। अब पूछा जाए कि किसमें मैग्निफिकेशन ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट केस में ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें 1 + dy क्या है? f। इसमें अगर लेंथ पूछेंगे, लेंथ लिखना होगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो फिगर देखिए लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी हो और ये डिस्टेंस क्या होगा? इसका फोकल लेंथ f ही होगा, तो लेंथ होगा आपको vo प्लस कितना? f। तो हो गया, लेंथ भी निकल गया और मैग्नीफाइंग पावर इसका शॉर्ट में कर दिए केस 1 के ही आधार पर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लेवल डायग्राम, उसके बाद इसका एक्शन के बारे में लिखना और उसका मैग्नीफाइंग पावर का कैलकुलेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को कर लो। तो तीसरा क्वेश्चन हम रे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बता रहे हैं, कर दिए। पहला कर लेना है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, सेकेंड बताए लेंथ मेकर फार्मूला, और थर्ड में आपको बताए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक क्वेश्चन आपको 100% है कि 2023 में लंबा क्वेश्चन आएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसके साथ? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के साथ। थैंक यू।